दुनिया में अगर कोई प्यारा रिश्ता है तो वह दोस्ती का रिश्ता है। इससे प्यारा रिश्ता दुनिया में और कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि यह खून का रिश्ता तो नहीं होता, लेकिन इसकी मजबूती खून के रिश्ते से भी बढ़कर होती है, क्योंकि इसकी दीवारें प्यार और विश्वास से मिलकर बनी होती है। वहीं जब इस दीवार में दरार आती है तो इसका अंत भी बहुत ही खौफनाक होता है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हम आप अपने परिवार वालों और रिश्तेदार से नहीं बता पाते हैं। वह बातें बेहिचक आप अपने दोस्त से बता देते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें दो दोस्त मिलकर रहते हैं और इनकी दोस्ती बहुत गहरी होती है, लेकिन इनकी दोस्ती में कुछ ऐसा दरार आ जाता है जिसमें एक दोस्त हमेशा के लिए जुदा हो जाता है। किसी ने भी नहीं ऐसा सोचा था कि इस दोस्ती का अंत ऐसा होगा। घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह घटना उत्तर प्रदेश के झांसी की है, जहां झांसी के उन्नाव गेट इलाके में एक इमारत में काम चल रहा था। इमारत का काम कई दिनों से बंद था, जो फिर से 12 नवंबर को शुरू होना था। काम करने वाले इकट्ठा हो रहे थे। जैसे ही काम करने वाले इमारत के अंदर जाते हैं तो वहाँ का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और इसकी घटना क्षेत्र में चारों तरफ फैल जाती है। इस इमारत के अंदर एक 22 वर्षीय युवक का शव पड़ा होता है। भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इसकी सूचना पुलिस को भी दी जाती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही होती है। तभी उसी भीड़ में से एक युवक रोता हुआ निकलता है और शव को पकड़कर चिल्लाने लगता है। तभी पुलिस उससे पूछती है तो वह बताता है कि यह और कोई नहीं, मेरा लड़का अमित गुप्ता है। पुलिस उससे पूछती है, यह आपका लड़का है और आपको नहीं पता था यह यहाँ कैसे आया? इस पर वो बोलता है, इसकी जानकारी हमको नहीं है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आता है, जिसमें बताया जाता है कि इस लड़के की मौत 3-4 दिन पहले हुई है और गले पर धारदार हथियार से वार भी किया गया। इस मामले में पुलिस लड़के के बाप से पूछताछ करती है। लड़का का बाप बताता है कि मेरा लड़का चूड़ियों का व्यापारी है, जो काम के लिए कई दिनों तक बाहर रहता था और 2-3 दिन तक कभी कभी घर भी नहीं आता था। पुलिस कहती है कि अगर वह घर नहीं आया तो आपने उससे संपर्क नहीं किया क्या? युवक बोलता है कि नंबर पर संपर्क किया गया, लेकिन नंबर नहीं लगा। हम लोग भी काफी परेशान थे। वहीं अब यह कांड पुलिस के लिए चुनौती बन गया। फिर भी पुलिस चुनौती को स्वीकार करते हुए घटना के खुलासा करने के लिए जुट गई। वहां पास पड़ोस से पूछताछ होने लगी और पास पड़ोस में पूछताछ में पता चला उसका एक दोस्त राहुल है। राहुल और अमित गुप्ता दोनों जिगरी दोस्त हैं, जो हमेशा साथ साथ रहते हैं। पुलिस राहुल के बारे में पता करती है और
पुलिस राहुल के घर भी जाती है, जहां पर राहुल घर पर नहीं मिलता है। पुलिस राहुल के नंबर को ट्रैक करती है, लेकिन नंबर बंद आता है। पुलिस आगे की सुरागकशी में सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने में जुट जाती है, जिसमें पुलिस को 9 नवंबर को एक सीसी फुटेज में राहुल अमित के साथ दिख जाता है। अब राहुल इस घटना का प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है और पुलिस राहुल की खोज में तेजी से जुट जाती है। इसी बीच पुलिस को सूचना मिलती है कि राहुल 13 नवंबर को घर आया है। पुलिस 13 नवंबर को उसके घर से पंचवटी पानी की टंकी से राहुल को गिरफ्तार कर लेता है और पुलिस गिरफ्तार कर राहुल को थाने लाती है, जहां राहुल से पूछताछ शुरू होता है। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो राहुल टूट गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। राहुल ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि हमारी और अमित की दोस्ती बहुत साल पुरानी है। हम दोनों पक्के दोस्त थे, साथ साथ खाते थे, सोते थे, बैठते थे और दोनों का एक दूसरे के घर पर आना जाना था। वहीं राहुल बताता है कि अमित हमारी छोटी बहन, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, उस पर बुरी नजर डालने लगता है, जिसकी सूचना राहुल को मिलती है तो राहुल अमित को समझाता है, लेकिन अमित यह कहकर टाल जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। एक दिन राहुल अमित को बहन के साथ गंदा मजाक करते हुए पकड़ लेता है और मन ही मन इसको समझाने का विचार बना लेता है और राहुल सोचता है कि इसका कुछ उपाय कर दिया जाए, नहीं तो यह बात आगे बढ़ जाएगी और बड़ी बदनामी होगी, और षड्यंत्र बनाने लगता है। और वह 12 नवंबर को षड्यंत्र बनाता है, जिसके तहत अमित को उसी इमारत पर पार्टी के लिए बुलाता है और अमित खुशी खुशी पार्टी के लिए तैयार हो जाता है। दोनों उस इमारत पर पहुंचते हैं और जमकर दारू पीते हैं। राहुल खुद तो कम पीता है, लेकिन अमित को इतना दारू पिला देता है कि वह ठीक से बैठ नहीं सकता था। इसी का फायदा उठाकर राहुल अमित को मौत के घाट उतार देता है और वहां से फरार हो जाता है। धारदार हथियार से वार करने के कारण उसके कपड़े पर भी ब्लड के छींटे आ जाते हैं। राहुल घर पर आता है, अपने कपड़े को साफ करता है और फिर फरार हो जाता है। लेकिन कुछ ही दिन बाद उसके पास खर्चे के लिए पैसे कम पड़ते हैं, जिसको लेने के लिए वह 13 नवंबर को घर आया था। तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। पूरा प्रकरण सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। कोई भी नहीं सोचा था इस दोस्ती का इतना दर्दनाक अंत होगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या किसी क्राइम घटना के लिए प्रेरित करना नहीं है, बल्कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत। अगले दिन नई खबर के साथ हाजिर होऊंगा। मैं आपका दोस्त सौरभ।